वेलकम क्लास। चैप्टर अपना मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन चल रहा था और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था स्टैंडर्ड डेविएशन का, है ना। और स्टैंडर्ड डेविएशन में अभी तक जो हमारी वीडियोस हैं उसके अंदर हम लोग हमारी 2 सीरीज कंप्लीट कर चुके थे। कौन कौन सी सीरीज, कौन कौन सी श्रेणी? एक तो हमने व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल सीरीज कंप्लीट कर ली और दूसरी हमने कौन सी वाली, डिस्क्रीट सीरीज यानी कि खंडित श्रेणी कंप्लीट कर ली थी। आज हम हमारी तीसरी और आखिरी सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं जो कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, यानी कि जिसे हम सतत श्रेणी बोलते हैं। अब जैसे हमने पुराने वाले सीरीज के अंदर दो मेथड देखे, डायरेक्ट और शॉर्टकट यानी कि प्रत्यक्ष और लघु रीति, ऐसे ही यहाँ पर है प्रत्यक्ष और लघु रीति। तो अभी हम जो पहला क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करने वाले हैं वो हम यहाँ पर डायरेक्ट मेथड का स्टार्ट करेंगे। कौन से मेथड का? डायरेक्ट मेथड का, यानी कि प्रत्यक्ष रीति का। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रत्यक्ष रीति का यहाँ पर फॉर्मूला वही है जो हमने डिस्क्रीट सीरीज में पढ़ा था। देखते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में ये हम क्लास इंटरवल बनाते हैं सतत श्रेणी में। देख, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ। अब डायरेक्ट मेथड से करना है तो इसका मतलब यहां पर हमें सबसे पहले इसके मीन निकालना होगा, माध्य निकालना होगा, क्योंकि डायरेक्ट मेथड तो माध्य से ही होता है। तो माध्य कैसे निकलेगा? अब हमने पुरानी वीडियोस देखी हैं, काफी टाइम से क्लासेस चल रही हैं, तो माध्य निकालने का यानी कि मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज में वो होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ तो मतलब एफ का टोटल। अब एफ का टोटल हम करें तो ये तो 24 है, लेकिन एफ एक्स कैसे निकलेगा? क्योंकि एफ तो है, एक्स नहीं है ना हमारे पास। तो यहां पर हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज में जो एक्स निकालते थे, जिसको हम एक्स या मिड वैल्यू बोलते थे, वो हम कैसे निकालते थे? इन दोनों को जोड़ के 2 में भाग, यानी कि 0 + 2 करेंगे तो आएगा 2, भाग देंगे 2 में तो कितना आएगा? 1। ऐसे ही, क्योंकि देखो मिड वैल्यू का फॉर्मूला क्या था? मिड वैल्यू का, मध्य बिंदु का फॉर्मूला था L1 + L2 बटे में 2। तो ये L1 और L2, जैसे 2 और 4 को ऐड किया तो कितना हुआ? 6। 6 में भाग दिया 2 का तो कितना हो गया? 3। 4 और 6 को ऐड किया तो कितना हुआ? 10। 10 में भाग दिया 2 का तो कितना? 5। यहां पर कितना आएगा? 7। फिर कितना आएगा? 9। और फिर कितना आएगा? 11। आ गया मिड वैल्यू। कोई दिक्कत है इस चीज में? अब हमको इसके बाद निकालना है एफ एक्स, यानी कि एफ का और एक्स का गुणा, एफ एक्स। तो हम इन दोनों को गुणा कर देंगे। ये आया 2, 12, 30, 28, 18 और 66। इसका कर देंगे हम जोड़। कितना कितना आया? 2, 12, 30, 28, 18, 66। अब अगर हम इसका टोटल करें तो 60, 70, 100, 120, 130, तो यही आ गया। 2 और 2 4 और 8, ये कितने हो गए? 20 हो गए। 150 हो गए। 156, यानी कि टोटल हमारा कितना आ रहा है? सिग्मा एफ एक्स 156। लगाते हैं फॉर्मूले में, 156 बटे में 24। अगर हम इसको 6 से काटें तो ये तो गया 4 बार और ये गया कितनी? 2 और 6, 26 बार। कितनी बार गया ये? 26 बार। फिर हम अगर इसको 4 से काटेंगे तो कितना आएगा? 6.5, यानी कि जो हमारा माध्य आया, मीन आया, वो कितना आया? 6.5। अब जो हम कैलकुलेशन करेंगे x की, जो हमको x हमारे फॉर्मूले के लिए चाहिए, वो कैसे निकलेगा? x - मीन
यानी कि ये जो x है इसमें से क्या माइनस होगा, मीन माइनस होगा, माध्य माइनस होगा। ठीक है, क्योंकि देखो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा स्टैंडर्ड डेविएशन का वो ये बनेगा सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ। अब ये वो वाला x नहीं मांग रहा जो ये है, ये हम पहले भी सीख चुके हैं, लास्ट वीडियो में भी देखा था। ये कौन सा x मान रहा है, जो x माइनस मीन करके आएगा, x माइनस माध्य करके आएगा, ये वो वाला x मांग रहा है। तो देखो हमारा माध्य कितना है 6.5। अब एक में से 6.5 गए तो आएंगे माइनस के 5.5, माइनस के 3.5, माइनस के 1.5। अब 7 में से 6.5 जाएंगे तो प्लस का बचेगा 0.5। कितना बचेगा, प्लस का 0.5। इसके बाद यहाँ बचेगा प्लस का 2.5 और यहाँ बचेगा प्लस का 4.5। कितना बचेगा, 4.5। क्योंकि देखो पहले एक में से 6.5 माइनस किया तो माइनस के 0.5, या 7 में से माइनस करें, 7 में से 6.5 0.5, 9 में से 6.5 2.5 और 4.5। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, तो चलते हैं आगे। अब फॉर्मूला क्या कह रहा है, x का स्क्वायर, ये सिर्फ मैंने पहले भी समझाया था लास्ट वीडियो में कि ये एफ एक्स का स्क्वायर नहीं है, ये सिर्फ किसका स्क्वायर है, x का स्क्वायर है। फिर वो जो x का स्क्वायर है उसका गुणा करेंगे f से। तो हम पहले क्या निकालेंगे, x का स्क्वायर। क्या निकालेंगे, x का स्क्वायर। तो निकालते हैं, ये मैंने पहले भी सिखाया हुआ है, पुरानी कुछ वीडियोस में दोबारा देखो। जैसे देखो ये तरीका वही काम में आता है जब इस तरीके की वैल्यूज के हमको गुना करने होते हैं जिसके पीछे 5 हो, मतलब इसका स्क्वायर निकालना हो जिसके पीछे क्या हो, 5। तो जैसे 5.5 का करना है, 5.5 का आप स्क्वायर ऐसे ही तो करते हैं, इसका 5.5 गुणा 5.5, इसका सीधा फॉर्मूला। 5 को 5 से कर लो, ये तो आ गया 25। कितना आ गया भाई, 25 आ गया। और इनमें से एक को 6 मान लो और उसको 5 से कर दो गुना, एक वैल्यू बढ़ाकर उससे गुना कर दो। इसको 6 मान लो और ये 5 ही रखो, 6 गुना में 5 कितना, 30। आंसर आया ये 3025। लेकिन पॉइंट भी तो है ना, इधर एक संख्या पहले इधर एक संख्या पहले, तो टोटल 2 संख्या पहले आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, 30.25। कितना आएगा, 30.25। ऐसे ये है 3.5, तो इसका स्क्वायर ऐसे ही तो करते तुम। तो 5 पीछे है, जिसके पीछे 5 हो, है ना, तो ये हो गया 25 और इनमें से एक को 4 बना लो, 4 गुना में 3 करेंगे तो 12 और पॉइंट लगी गया 12.25। कितना आ गया, 12.25 और 2.25, ये 0.25 ही आएगा, ये आ जाएगा 6.25 और ये आएगा इसमें 20.25। कितना आएगा, 20.25। ठीक है, देखो ये आ गया। अब हमें इसका करना है f से इंटू, किससे इंटू करना है, f से। तो करते हैं एफ एक्स स्क्वायर। देखो 30.25 को करो 2 से गुना, कितने से गुना, 2 से, तो 60.50। 12.5 सवा 12 को 12.25 को करो 4 से गुना, तो ये आएगा 49। 2.25 को करो 6 से गुना, 2.25 को कितने से गुना, 6 से गुना करेंगे तो ये आएगा 13.5। इसके बाद 0.25 को 4 से गुना करोगे तो ये आएगा 1। 6.25 को कितने से गुना कर रहे हैं, 2 से, तो ये आएगा 12.5। ठीक है, और 20.25 को कितने से गुना करें, 6 से, तो ये आ जाएगा 121.50। अब ये इनटू करना आप सब जानते हो, जरूरत नहीं है बताने की, कैसे देख लो फिर भी एक बार। 6.25 है, 6.25 को 2 से गुना करेंगे, 6 को 2 से किया तो 12 हो गया, 0.25 को 2 बार गुणा करेंगे तो 0.50 हो गया। आइए वाली बात समझ में। तो अब इसका हम क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। अब हम इसका क्या कर देंगे, टोटल। देख ये 0.50 0.50 0.50 और 0.50 कितनी बार है, 4 बार, तो ये तो हो गया 2। कितना हो गया भाई, 2 हो गया।
अब आगे की वैल्यूज जोड़ लो, 49 में एक जोड़ा तो 50 हो गया, कितना हो गया 50, 50 और 60 कितने हो गए 110 हो गए, 110 में 13 जोड़ेंगे तो कितने होंगे 123, 123 में 12 जोड़ेंगे, कितने जोड़ेंगे 12 तो 135, और 135 में जोड़ेंगे 121 तो कितना हो जाएगा 256, और 256 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 258, कितना हो जाएगा ये 258। तो सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर 258। अब हमारा फॉर्मूला लगा लेंगे, फॉर्मूला क्या था, रूट सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर तो कितना है 258, और सिग्मा एफ अपना कितना है 24 है, ठीक है यही तो है। अब अगर हम भाग देकर देखें, 6 से भी देकर देखें तो जा रहा है, ये जा रहा है 4 बार और ये जा रहा है 4 और 1 3, भाई 4 बार किया तो 24 आया, 1 और 8 18, 3 बार यानी कि 43, कितनी बार ये कितना हुआ 43 हुआ। अब 4 से इसका भाग दे दो तो कितना आएगा 10.75, कितना आएगा 10.75। अब हमको इस 10.75 का क्या करना है स्क्वायर करना है और रूट करना है 10.75 का। तो करते हैं, देखो रूट करते हैं 10.75 का, यहीं की यहीं कर देते हैं हम। देखो पेयर तो बने हुए हैं, जोड़े तो बने हुए हैं, पॉइंट के इधर भी और पॉइंट के उधर भी, तो ये गया 3 बार 3 9 1 3 लगी, ये 6 हो गया, ठीक है। इसके बाद एक बचा, पॉइंट लगा, पॉइंट के बाद कितना है 75, 75 उतर गया। यहाँ करूँ 3 बार करूँगा तो 3 बार ही गुणा होगा 63, 63 को 3 बार करेंगे तो 180, तो वैसे ही गया 189 आएगा, तो ये तो इससे ज़्यादा होगा, तो कितनी बार करेंगे 2 बार करेंगे, तो ये 2 बार किया, ठीक है। तो कितना आ गया 124 आ गया, कितना आ गया 124। अब 175 में से कितना आ गया 124 गया तो कितना आएगा, 5 में से 1 गया तो 4 गया तो 1, और 7 में से 5 2 गया तो 5 51, ये 2 हमने जोड़ दिया तो कितना आ गया 64, कितना आ गया 64 आ गया। इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब पॉइंट के नाम की 00 उतर जाएगी, ये बन गया 5100। यहाँ कुछ ऐसा लिखूँ या तो ये 5100 के बराबर आए या 5100 से क्या है छोटा है। तो अब हम देखते हैं, अगर 6 बार लिखें 7 बार लिखें, 7 बार लिखेंगे तो 420, 4200 तो 600 की वजह से आ जाएगा, और ये अगर 7 बार करेंगे और 8 बार करेंगे तो 48, करके देख लेते हैं। 648 गुना में 8, 8 8 64, 6 लगी हासिल 8 गुना में 4 32, और 6 लगी हासिल 38, और 3 8 गुना में 6 48, और 3 51, ये गया ज़्यादा, तो इसका मतलब 7 बार होगा। कितने बार होगा 7 7 49, 4 लगी हासिल 28 32, 3 लगी हासिल कितना हो गया ये 42 45, तो कितनी बार गया 7 बार। यहाँ हम करेंगे 7 7 प्लस होगा, ये आएगा 42 4529, तो ये आ रहा है 3.27। कितना आ रहा है हमारा आंसर 3.27। तो इसको हम मिटा दें, ये आप भी करके देखना, रूट जितनी बार करोगे प्रैक्टिस उतनी बार अच्छा होगा। 10.75 का क्या आया 3.27। अच्छा इसको आप 3.27 लिखो या 3.28 लिखो, बात बराबर ही है। ये हमारा आंसर यहाँ पर आ गया। कौन सी सीरीज का आया ये हमारा आंसर, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में डायरेक्ट मेथड से। कौन से मेथड से, डायरेक्ट मेथड से, यानी कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज का मतलब सतत श्रेणी। सतत श्रेणी में कौन से मेथड से, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का मतलब है प्रत्यक्ष रीति से निकाला गया आंसर है ये हमारा, ठीक है जी। अब इसके बाद हम, ये तो डायरेक्ट मेथड से निकला, अभी इसके यहाँ पर अपना दूसरा जो मेथड बनता है यहाँ पर, वो हमारा मेथड बनता है यहाँ पर शॉर्टकट वाला है ना, यानी कि लघु रीति वाला। वो हम क्वेश्चन और देख लेते हैं लघु रीति को, इसी क्वेश्चन को हम लघु रीति से करके देख लेते हैं, इसी वाले क्वेश्चन को, ठीक है। देखिएगा
देखो जी, क्वेश्चन गिवन तो ये था, अब शॉर्टकट से हमें डी निकालना होता है। क्या निकालना होता है? डी, डेविएशन है ना, वो निकलता है x माइनस ए करके। अब a कहां से माने? a इसी में से मानेंगे। x कहां? x भी तो निकालना पड़ेगा क्योंकि x में से ही तो a मानते हैं। तो चाहे शॉर्टकट मेथड ही क्यों ना हो, आपको इस वर्ग अंतराल से, क्लास इंटरवल से एक बार तो x निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये हमने निकाल दिया x, यहाँ पर कोई दिक्कत है इस चीज़ में? अब हम इसके बाद निकालेंगे d। अब हमको यहाँ मीन निकालने की जरूरत नहीं है, माध्य निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम डायरेक्ट मेथड से नहीं कर रहे हैं इसको। अब हम कौन से मेथड से कर रहे हैं? शॉर्टकट से। कौन से मेथड से कर रहे हैं? शॉर्टकट। शॉर्टकट का मतलब है लघु रीति से कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब हम निकालेंगे d। d ऐसे निकलेगा x माइनस ए हम मान लेते हैं यहाँ पर बीच की वैल्यू ये 5 मान लेते हैं। तो 1 में से 5 गए तो -4, -2, 0, 2 प्लस का 4 और 6, यही आएगा अगर हम x में से a माइनस करें। बहुत बार सीख चुके हैं। अब इस d का हमें क्या करना है? स्क्वायर। क्या करना है? इस d का हमें स्क्वायर करना होगा। तो हम इस d का स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये आएगा 16, 4, 0, 4, 16, 36, ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब हमें क्या करना है? फॉर्मूला वही जो हमारी पुरानी वाली सीरीज थी ना, डिस्क्रीट सीरीज, उसमें जो फॉर्मूला था वही, एक बार एफ डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ इंटू में माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ का होल स्क्वायर, वही वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर ये जो हमारा डी स्क्वायर है और ये जो हमारा डी है, इनको एक एक बार एफ से इंटू करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा? पहले तो हम इस डी को एफ से कर लेते हैं। तो ये एफ डी निकलेगा। क्या निकलेगा? एफ डी। 2 गुणा में माइनस के 4 करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 8। 4 गुणा में 2 करेंगे माइनस का, तो ये माइनस का 8। इसके बाद 6 गुणा में 0 करेंगे तो 0। 4 गुणा में 2 करेंगे तो 8। 2 गुणा में 4 करेंगे तो 8 और 6 गुणा में 6 करेंगे तो 36। कोई दिक्कत है इस चीज़ में? ठीक है। और एक बार एफ डी स्क्वायर, यानी कि ये जो डी स्क्वायर निकला, इसका किससे गुणा करना है? हमने एफ से गुणा करना है। किससे गुणा करना है? एफ से। तो 2 गुना में 16 करेंगे तो कितना हुआ? 32। 4 गुना में 4 करेंगे तो 16। 0 गुना में 6 करेंगे तो 0। 4 गुना में 4 करेंगे तो फिर से 16। इसके बाद 16 गुना में 2 करेंगे तो 32 और 36 गुना में अब की बार कितना करेंगे? 6। तो ये आएगा 216। कितना आएगा? 216। ठीक है। अब इसके बाद हम इसका करते हैं इन दोनों का टोटल। पहले इसका टोटल करें तो देखो 8 और 8 माइनस के 16 और ये प्लस के 16, तो ये तो कैंसिल हो गए। बचा कितना? 36 बचा। कितना बचा? 36। ये क्या है? सिग्मा एफ डी। और इसका अगर हम करें सिग्मा एफ डी स्क्वायर का अगर हम करें तो क्या होगा? देखो 30, 40, 50 और 30, 80। 80 में 210 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 80 में 210 जोड़ेंगे तो 290। कितना हो गया? 290। उसके बाद ये जोड़ो, 2 और 6 8 और 6 14 और 2 16 और 16 में कितना जुड़ा? 6 22। यानी कि 290 में 22 जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर कितना आ गया? 312। कितना आएगा? 312 आएगा। चलो लगाते हैं फॉर्मूला। देखो फॉर्मूला है सिग्मा एफ डी स्क्वायर, सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। लगाते हैं फॉर्मूला। सिग्मा एफ डी स्क्वायर तो कितना है? 312 बटे में 24 माइनस सिग्मा एफ डी कितना है? 36 बटे में 24 का स्क्वायर। पहले ये काटें तो ये गया 9 बार, ये गया 4 बार। 6 से और 6 से सॉरी 6 से अगर काटेंगे तो 6 बार गया, 6 बार और 4 बार। 6 बटे में 4 करेंगे तो कितना आएगा? 1.5 आएगा। बेसिकली कितना आएगा? 1.5, 1.50। तो हम सीधा ऐसे लिख देते हैं 1.50। और यहाँ अगर हम डिवाइड दें इसको 6 से देकर देखें तो लगभग 30 चला जाएगा। ये 4 बार, ये जाएगा 5 और उसके बाद 2, 52 बार। कितनी बार जाएगा? 52 बार। 4 से इसका भाग दें तो आएगा 13। कितना आएगा? 13। देखो ये बचेगा 13 माइनस के
1.5 का स्क्वायर। अब 1.5 का स्क्वायर तो हम निकाल सकते हैं, कितना आएगा ये 13 माइनस के 2.25, कितना आएगा 2.25। अब 13 में से 2.25 गए तो 2 पूरे पूरे गए तो 11। अब 11 में से 0.25 जाएंगे तो ये आएगा 10.75, कितना आएगा 10.75। और अभी अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने 10.75 का रूट निकाला था, वही रूट होगा। तो यहाँ पर हमारा फिर आंसर क्या आ जाएगा 3.27। अगर हम रूट निकालेंगे तो ये रूट की प्रैक्टिस तो आप भी कर सकते हो। 3.27 हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, जैसे हमने डिस्क्रीट सीरीज में खंडित श्रेणी में किया वैसा ही तो यहाँ करना पड़ रहा है। बस हमारे पास यहाँ पर एक स्टेप बढ़ गया, और वो स्टेप ये था कि हमारे पास वर्ग अंतराल था, x नहीं था। हमें वर्ग अंतराल से x निकालना पड़ा, मतलब इसकी मिड वैल्यू निकालनी पड़ी बस। बाकी सब तो जैसा उसमें किया था वैसे ही हमने यहाँ पर किया, आंसर भी अपना सेम आ गया। ठीक है, तो ये टॉपिक अपना यहाँ पर खत्म हो गया डिस्क्रीट सीरीज कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर, यानी कि सतत श्रेणी के अंदर दोनों मेथड्स कंप्लीट। ठीक है, थैंक यू।